आप में से कोई साथी मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है? आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू चंदगी यादव सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है। चलिए, तो आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को, सभी साथियों को इनवाइट कर लिया होगा आज की मीटिंग में। थैंक यू जगविंदर सर, थैंक यू सो मच। नाम मेरा सोनिया बागड़ी है और मैं टोहाना से बिलोंग करती हूँ, और आज की सुपर 90s क्लास में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप सो कि आप सभी का होमवर्क कंप्लीट होगा, और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी की एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पुनिया सर को। सर अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सोनिया जी। नमस्कार और सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी तो सर। आज की मीटिंग को बेटा स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो पे कौन साथी बोलना चाहेगा? जी सर, आज एक्चुअल में पहले से ही लक्ष्मी मैम है सर, उनका हैंड रेज है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। अनम्यूट करिए उनको। जी सर। हाँ जी लक्ष्मी मैम, कम ऑन द स्क्रीन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। वेलकम मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। सर आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम आप भी ठीक हो ना? बहुत बढ़िया मैम। सर मैं कल की जो वीडियो थी वो तो देखी है मैंने। वही पॉइंट थे जो खुशी मैम ने बताया था। क्या मैं आज की वीडियो वाले पॉइंट बता दूं? हाँ जी। सॉरी सर, कल जो रवि शर्मा वाली जो दी थी आपने, 43 एपिसोड। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फादर की बैकग्राउंड जो थी, उन्होंने जो जॉब हासिल की थी वो बहुत सिंपल फैमिली से थी। हम्म। रवि शर्मा के जो फादर कचौरी हाँ बैच के जी। बेच के उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की थी, क्योंकि उनके पास इतने इनकम सोर्सेज नहीं थे, खेत खलियान भी नहीं थे। और फिर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब राजस्थान में मिली उनको, अच्छी पोस्ट पर, अच्छी सैलरी थी, अच्छी गाड़ी थी, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा मकान था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतना सब कुछ हम्म। मिलने के बाद भी संतुष्ट तो हो ही जाते हैं सभी, लेकिन वहां पर हम्म। उनके फादर संतुष्ट नहीं थे। हम्म। तो जब देखते थे अपने पापा को कि वो इतना कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया, पापा आप इतने मतलब सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो? तो हम्म। उनके फादर ने ये कहा था कि मतलब वो ऑफिस से भी आते थे, टीवी भी कम देखते थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने कहा था मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हम्म। इससे भी उन्होंने कहा इससे भी बड़ा क्या हो सकता है? हम्म। तब उनके फादर ने एक बात बोली उनसे, जिस इंसान ने जिंदगी में संतुष्ट होना सीख लिया, उस दिन उसकी प्रोग्रेस खत्म। हम्म। उनका ये मानना था इंसान को कभी भी कहीं रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम्म। वो ऐसा कुछ मंच या प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जहाँ पे उनको वो सेटिस्फाइड हो पाए। सन हम्म। 1998 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई। हम्म। एक शख्स ने मेरे फादर को, मतलब उनके फादर को बिजनेस के बारे में बताया, समझाया। 4 से 5 महीने स्टडी में लग गए थे समझने में। और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे विदाउट पे इस बिजनेस में आ गए थे वो। रात दिन तीन हम्म। 3-4 महीने उन्होंने अपने सरकारी नौकरी को साइड में रखते हुए डायर सेलिंग में लगे रहते थे वो। हम्म। हम्म। और सर इसमें तो उन्होंने कल ये भी कहा इसमें। था जब हाँ जी, हाँ जी।
सर उनके पापा ने ये भी बोला था, जब उनके घर वालों ने ये कहा था कि आप तो सरकारी नौकरी भी साइड में रख के इसमें लगे रहते हो, तो उन्होंने कहा था कि ये जो आने वाला भविष्य है ये हमें क्या देगा, इसके बारे में मैंने पहले से मतलब बहुत कुछ सोच के किया है इस चीज को, डायरेक्ट सेलिंग को। हम्म। अ, किसी इंसान ने समय को समय से पहले पहचान लिया तो वो अपना भविष्य बना लेगा, उनके पापा ने हम्म। ऐसे बोला था। ये एक हम्म। ऐसा व्यापार है जहाँ पर नेटवर्क में काम लिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि हर इंसान कामयाब हो सकता है किसी भी एज में, कर सकता है। हम्म। और मैंने पूछा था उनसे, क्वेश्चन किया था सबने उनसे, डायरेक्ट सेलिंग हम्म। की सबसे खूबसूरत चीज क्या देखते हैं इसमें। हम्म। तब उन्होंने उन्होंने ये दिया था प्लस पॉइंट कि जितना पैसा कमा सकते हैं उतना ही कम है, जितनी एजुकेशन ले सकते हैं यहाँ पर उतनी ही कम है, खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, पाने के लिए बहुत हम्म। कुछ है। यहाँ पे हम्म। प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, इनकम मिलती है, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा। हम्म। और हाईलाइट तो सिक्योरिटी ही मिलती है यहाँ पर। हम्म। और यहाँ पर ये भी अच्छा है, इस बिजनेस में कोई एजुकेटेड है या नहीं है फिर भी वो कर सकता है। हम्म। और ये कंपनी हर किसी को बहुत अच्छा सुनहरा मौका देती है, आदर सम्मान मिलता है यहाँ पर। और लास्ट में बस मैं अपनी गाड़ी को विराम करते हुए बस यही कहना चाहूंगी सर, सच्ची सफलता उस पल से शुरू होती है, सच्ची सफलता उस पल से शुरू होती है जब आप अपने सबसे बड़े डर को पार कर लेते हैं। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। तो इसमें बेटा कल जो हमारी डिस्कस चल रही थी विक्रम अली जी के साथ, पैसिव इनकम को लेके, रॉयल्टी इनकम को लेके, तो हाँ वो जी चीज सर। इसमें क्लियर हुई आपको? इस एपिसोड में देखो, हम पैसिव या रॉयल्टी इनकम हम किसको बोलते हैं कि जब हम्म, कोई बंदा काम कर रहा है और वो काम करने वाला नहीं रहता, फिर उसके बाद उसके बच्चों को या उसकी पत्नी को जो इनकम आए उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। हम्म। तो ये चीज इस वीडियो में क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी सर, बिल्कुल हुई है। कि उनके तो फादर की डेथ होने के बाद जो बहुत उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। हाँ जी। अगर वो यही बिजनेस स्टार्ट शुरू से करते रवि शर्मा, तो वो 13 साल पीछे पहुंच जाते और फिर स्टार्ट करते, फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती। बट उनके हम्म। फादर ने पहले ही उनके लिए इतना कुछ कर दिया कि उनको चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा, और बहुत ज्यादा अच्छा रहा हम्म। बच्चों के लिए भविष्य। बहुत अच्छा है। चलो, थैंक यू और क्लैपिंग आपके लिए। आपने मीटिंग थैंक यू की सर। शुरुआत की, हैंड रेज किया अपने आप से, बहुत बढ़िया। तो हमारे विक्रम अली जी हैं क्या अभी मीटिंग में? सोनिया जी? जी सर, एक सेकंड। हाँ जी सर हैं। विक्रम जी अभी अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को थोड़ी देर के लिए? हाँ जी विक्रम सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो आपके लिए अभी। चलो, अगर अभी नहीं है बाई चांस किसी वजह से, तो पहले हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम विक्रम जी से दोबारा बात कर लेंगे, तब तक आ जाएंगे वो। ओके जी सर। तो नेक्स्ट साथी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ उनको आप अनम्यूट कर दो। नेक्स्ट साथी हैं सर अनु मैम। हाँ जी, आप अनु मैम कल जो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। बुक पढ़ी बहन जी, हमें उसके ऊपर बातचीत करनी है अपने को। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। हम जो कल बुक के बारे में आपने बोला था सर, हाँ तो जी। उसके ऊपर कुछ टॉपिक थे। हम अपनी कंपनी की जांच कैसे करें, हम्म। तो मेन का पॉइंट, पहला पॉइंट था उसका प्रोफाइल। हमें उसकी प्रोफाइल चेक करना। उसमें 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया था। पहला है हम्म। नैतिकता, हम्म। सबके साथ समान व्यवहार करना, मतलब कंपनी सभी
कंपनी में जो सभी लोगों उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए या किसी के साथ एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनी को किसी भी डायरेक्ट स्पॉन्सर न करें। एक कंपनी या एक से दो व्यक्ति अपने फ्रंट में जोड़कर अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं, उसके बाद लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, मतलब जुड़ते चले जाते हैं और नेटवर्क बनता चला जाता है। नेक्स्ट है सेटिंग करने वाली कंपनी से सावधान। बहुत सी कंपनियां अपने बड़े लीडर होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे थे, उनको बहुत से ऑफर पेश करती है कि वो आपके पावर ग्रुप दे दे, चलते हुए ग्रुप सेट कर देंगे। इस तरह की सेटिंग वाली कंपनियां लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। नेक्स्ट है झूठी इनकम देने वाली कंपनी उद्योग के लिए खतरा होती है। कुछ कंपनियां अपने डायरेक्ट सेलर की झूठी इनकम दिखाती है, पहले उनके अकाउंट में ज्यादा पैसे ट्रांसफर करती हैं, फिर उनके कैश वापस ले लेती हैं और डायरेक्ट सेलर को झूठी स्टेटमेंट दिखाकर लोगों को गुमराह करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम गारंटी देने वाली कंपनियों से सावधान। कुछ कंपनियां किसी एक ऐसे फेमस पर्सन से बातचीत करती है जिसका नेटवर्क बड़ा होता है और उसे बुलाती है और कहती है आप हमारी पिछली कंपनी में 1 साल की कमीशन स्टेटमेंट दिखाइए और हमसे जुड़िए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इतना पैसा हम 1 महीने में देते रहेंगे। ऐसी कंपनियां डायरेक्ट सेलर के विश्वास को तोड़ती है, उन जो ईमानदारी से काम करते हैं। नेक्स्ट है नियम के अनुसार ग्रुप को स्थानांतरित करना। कंपनी के द्वारा पहले से ही निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। है उत्पादों की कीमत तय करना। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कस्टमर को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट की कीमत तय करती हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है नैतिकता के बाद आधारभूत ढांचा। इसका फर्स्ट पॉइंट है समय की उत्पादक इकाई। जिन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है उन्हें प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी अच्छी होती है, और जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है वो भी अच्छी हो सकती हैं, बट जिन कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग होती है उन्हें ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है मुख्य कार्यालय। कंपनी का हेड ऑफिस खुद का है या किराए की बिल्डिंग का। यदि हेड ऑफिस खुद का है तो यह स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यदि कंपनी को किराए पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है डिलीवरी सिस्टम। कंपनी को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बेचने चाहिए, जिससे कंपनी का विश्वास अधिक बनता है। नेक्स्ट है अर्जित धन का निवेश। कंपनी को इस बिजनेस से होने वाली कमाई का सही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी से बिजनेस आगे बढ़ता है, अपने निजी प्रयोग के लिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी आधारित ढांचा। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज व डायरेक्ट सेलर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा लचीलापन व शक्ति का संगम। कंपनी मैनेजमेंट को अपने उद्देश्यों व सिद्धांत पर स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। जहां कंपनी का विजन नहीं है और लगातार दबाव में काम करती रहती है, लचीलापन व शक्ति दोनों का संगम कंपनी को महान बनाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सदस्य है। कंपनी का एसोसिएशन के साथ जुड़ा होना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन यह एक प्राइवेट संस्था। अगर कंपनी किसी एसोसिएशन से जुड़ी है तो उसके नियम के अनुसार उसे काम करने के लिए बाध्य होती है। इस तरह से गलत काम करने की संभावनाएं कम रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, कंपनी का अनुभव। किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस होना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कंपनी पुरानी है तो उतार चढ़ाव से गुजर चुकी है और गलतियों से सीख चुकी है। अनुभवी कंपनी के साथ जुड़ना अधिक बेहतर होता है। अगला पॉइंट है उपस्थिति व संभावनाएं।
कंपनी की हम्म प्रोफाइल को देखने का लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें यह देखना होता है कि कंपनी की उपस्थिति कहाँ कहाँ और कंपनी कहाँ कहाँ जा सकती है, उससे कितनी संभावनाएं हैं। बहुत बढ़िया। तो इनके ऊपर बहन जी आपने घर पे चर्चा की क्या अमित जी के साथ बैठ के कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है? जी। चलो बहुत बढ़िया। और आप सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबको भी उसको एनालाइज करना है कि हम जिस कंपनी के साथ अभी काम कर रही है भाई वो कंपनी इन पॉइंटों के ऊपर कहाँ स्टैंड कर रही है। और उससे रिलेटेड अगर आपका किसी का कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। जैसे अभी आपने इन किताब को पढ़ा या आगे आप किताब को पढ़ेंगे और आपके मन में अगर कोई भी ऐसा सवाल है कि इस किताब में तो हमने ये पढ़ा लेकिन हमें समझ नहीं आया या हमें ये बात खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही या ये चीज आज हमारे पास नहीं है, कल को इसका हमारे सामने कल को क्या मतलब डेंजर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको किसी को भी मन में कोई भी सवाल या झिझक रखने की जरूरत नहीं है। आप खुले मन से अपनी बात पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। जी तो सर, अभी तो जो बोला था वो क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग है। और आप हैंड रेज करके बोल रहे उसके लिए आपके लिए विशेष क्लैपिंग है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। गुड। थैंक यू। तो नेक्स्ट सोनिया जी। हाँ जी रमनदीप मैम, वेलकम। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो सर मैंने ना ये जो रवि शर्मा चैट विद सुरेंद्र की जो एपिसोड 43 है सर, मैंने वो उसके उस पर नोट्स बनाए थे। तो उसमें कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था रॉयल्टी इनकम और पैसिव इनकम के लेके, तो ये वीडियो सुन के हाँ वो जी। चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई पूरी? हाँ जी सर, हम मुझे बहुत चीजें भी वो हुई है क्लियर। तो सर जैसे हम मुझे इसमें ये आपसे कुछ चीजें पूछनी भी थी, और अगर मैं हाँ जी। पूछ सकती हूँ तो आप बताओगे तो मैं पूछूं सर? हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी सर। सर जैसे इन्होंने हमें ये बताया है कि एक मिनट सर, सर लाइन ढूंढ रही हूँ वो। सर जैसे हमें ये बताइए हाँ। कि जैसे प्लान कितना टाइम लगना चाहिए, है ना? इन्होंने बताया है कि प्लान दिखाते समय हम्म डिपेंड करता है कि प्लान 5 मेंबर में दिखाए हैं 50 मेंबर्स में। तो सर हम्म जैसे 5 मेंबर्स का तो हमें ये पता है। जैसे भी जब दायरा बड़ा हो जाए तो उसमें कहते हैं कि बात और ही होती है। तो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करो कि सर वो हमें क्या कहना चाहते हैं और क्या हमें वो बताना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज होती है। देखो किसी भी चीज में बेटा कितना समय लगेगा वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ओके सर। जैसे अभी सपोज करो कि 90 डेज कोर्स के अंदर बहुत से लोग थे जो 90 दिन की ओके सोच सर। के आए थे लेकिन हो सकता है वो 5 दिन से ज्यादा नहीं चल पाए। ओके सर। जबकि हमने समय कितना लिया था, 90 दिन का। हाँ ऐसे जी ही सर। हो सकता है हम किसी के पास 45 मिनट की सोच के जाएं और अगर हमारे हाँ आपस जी। में किसी वजह से विचार नहीं मिल पा रहे तो हो सकता है हमारा 5 मिनट में भी काम पूरा हो जाए। और ओके कल सर। को हो सकता है कि हम 50 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा शुरू हो गया, तो हो सकता है वो 45 ओके। मिनट वाला हमारा सवा घंटा भी चला जाए। हाँ जी सर। क्लियर हुआ जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, हुआ क्लियर। वो हाँ जी। हाँ तो और हाँ कुछ लोग जो उन्होंने बोला गया, कुछ लोग क्या है कि उस मीटिंग को 1 घंटे बाद भी चलाए रखेंगे, 2 घंटे बाद भी चलाए रखेंगे, 4 घंटे बाद भी चलाए रखेंगे। तो वो जो चीज हाँ है जी वो सर। चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट के अंदर अपना जो प्लान है वह दिखा के और वहां से हमें उसके घर से निकल जाना चाहिए ताकि अगली बार उसको टाइम देने में चैलेंज ना आए हमारे को।
हाँ जी सर, ठीक है क्लियर सर। हुआ मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, हुआ क्लियर। सर एक्चुअली हाँ जी, हाँ जैसे जी। मैंने वीडियो को सीन किया और नोटिस बनाए हैं, तो सर हम्म। इसमें जो जो चीजें कही गई है वो हम लोगों हम्म। पर डिपेंड करती हैं। तभी मैंने सर 10 हम्म। लाइन्स के 10 नोट्स बनाए थे, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं। और ज्यादा शेयर ना हम्म। करते हुए सर एक पैराग्राफ आपसे जरूर शेयर करूंगी। जैसे अपनी लाइफ में इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हम सबसे पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और यह हमारी लाइफ में, ये जो बिजनेस कुछ बड़ा करने के लिए कुछ सीखना जरूरी है। और हमें सबसे पहले छोटे छोटे सपनों को देखना चाहिए, और जहां से हमारी जरूरतें पूरी हो सके। और सर इससे मुझे यही सीखने को मिलता है कि हम जो चीजें एकदम से सोचे कि हाँ, कि हमें ये भी चीज मिल जाए, ये भी चीज मिल जाए, हमें बड़ी कार मिल जाए और बड़ा घर रहने को मिल जाए, तो सर इसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें पहले हमारी छोटी छोटी जो लिमिटेड जरूरतें हैं, हम पहले इस बिजनेस में आने के बाद पहले उनको पूरा करने की सोचे। और फिर जब वो जरूरतें हमारी पूरी होने लगे, उसके बाद हम बड़ी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। सर मुझे इसमें ये चीजें हम्म। बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। और और टाइम ड्यूरेशन बड़ी रखें, तभी हम बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर हम इस बिजनेस में आने के बाद सोचे कि तुरंत मुझे बड़ा करना है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर बहुत अच्छा लगा कि हमें इस वीडियो को देखकर ये सीखने को मिलता है। और आई होप कि अगर मैं इसी थर्ड पर्सन को इस चीज के लिए जागरूक करूं, तो ये लाइंस और ये वीडियोस शायद हमारे लिए ही बनी है कि हम अगले सामने वाले थर्ड पर्सन को ये चीजें सिखाएं, और उस इंसान को हम अपने साथ जुड़ने के लिए कह सके। सर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने ये हमें एपिसोड दिया, होमवर्क दिया, और हमसे यही सब चीजें ही सीखने को मिली है। और लॉयल्टी की सर बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरत चीज, आप सब कुछ कमा लेंगे, खोने के लिए कुछ नहीं है। और यह बिजनेस हमें प्यार, रिस्पेक्ट, इनकम और मान सम्मान देता है। सर ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी सर इसमें। हाँ जी। और प्लस पॉइंट चलो, यह वेलकम। है, हाँ जी, प्लस पॉइंट यह है कि इस बिजनेस का यह होता है कि बिजनेस की सिक्योरिटी, और यह बिजनेस हमें इतना सुरक्षा देगा कि हम पढ़े लिखे हों या ना हो, अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है और अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग पर वर्क कर लिया, तो हमने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, और अपने जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। सर इस वीडियो को देखकर, इस नोट्स को देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और आगे थर्ड पर्सन को सिखाने को भी मिलता है। सर मैंने आज के कल के एपिसोड के और इस वर्क पर सर मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। और एक प्रेरणा मिलती है कि सर अगर थर्ड पर्सन और हमारे साथ जितने साथियों को जोड़ सके, हम ये चीजें उनको बता सके। सर बहुत अच्छा लगा कि बहुत आपने बढ़िया। ये हमें वर्क किया, और इस पर हमने सर फोकस किया। हाँ जी। सर एक बात और कहना शेयर करना चलो। चाहती थी। सर समय को दुरुपयोग कर सकती, बता दीजिए परमिशन। हेलो। चलो बेटा, कोई छोटी बात है तो आप बता दो। हाँ जी सर, वैसे जैसे आप कहते हो कि जो जो भी हम जो जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो हमारी फैमिली में हम्म। बैठकर ही जो बातें होती है सर, फैमिली से रिलेटेड है सर। ये दो ही लाइनें बोलूंगी। सर हमारे जो फैमिली हाँ जी। पर्सन है, वो हमें यही बोलते हैं कि आप 90 डेज चैलेंज को पूरा तो कर लोगे। सर जिस दायरे में, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, सर मैं उसी एरिया की बात करना चाहती हूँ। वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी के बारे में बात है कि सर वो मुझसे ये पूछते हैं कि आप 90 डेज का कोर्स तो कर रहे हो, और उसके बाद क्या आपको ये कंपनी, क्या आपको कोई सर्टिफिकेट से कोई वो करेगी? सर मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, और कोई क्वेश्चन नहीं था सर। हमारे इस आसपास के और मेरे फैमिली मेंबर्स की ये मेंटेलिटी है सर, यही बात पूछना चाहती हूँ। कोई नहीं बेटा, अभी तक पिछले कोर्स में तो हमने सर्टिफिकेट नहीं दिए थे, लेकिन हाँ इस कोर्स में जो साथी अपने 6 के 6 जो पेपर पास करेगा, उनको हम हाँ जरूर जी सर। सर्टिफिकेट देंगे इसका। हाँ जी सर। सर ये मेरी ठीक है। मेंटेलिटी नहीं है सर, मेरे आसपास की मेंटेलिटी है, उसको मैं नहीं, आपसे ये क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, मैं तो आपके आसपास वालों का भी थैंक्स करूंगा और आपका भी थैंक्स करूंगा कि आपने इस हाँ जी चीज के ऊपर ध्यान दिलवाया। और अगर हम इसका सर, नाम बिजनेस कोर्स क्या दे रहे है? हैं तो हाँ इसका जी। सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो रमेश हाँ जी जी, सर। सोनिया जी, सर आप इसको नोट डाउन कर लेना कि जब ये जी सर। हमारा हाँ जी। कंप्लीट होगा कोर्स तो इसमें जरूर हम सर्टिफिकेट का वो रखेंगे।
ओके सर सर। जो हमारे आसपास के लोग हैं ना सर, पंजाब से, सर ऐसे एरिया से बिलोंग कर रही हूँ कि वो लोग इस चीज के लिए मुझसे कहते हैं कि आपका ये क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है, आईडी कार्ड मांगते हैं सर मुझसे। भी मैं कोर्स कर रही हूँ, तो आपके पास आईडी कार्ड है? तो सर मैं कहती हूँ कि मेरे अपने अंदर ही एक आईडी प्रूफ है, जो मैं आपके सामने भी रख सकती हूँ। तो सर इन चीजों से भी उन पर प्रभाव पड़ता है। तो सर मुझे उन्होंने यही बोला है कि आप करिए, जब आपको कोई सक्सेस मिलती है तो सर हमें बताइए। तो सर यही चीजें बोलते हैं सर। मैंने बहुत अपने एफर्ट्स लगाए अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में। सर मुझे वो वही बोलते हैं सर, जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। देखो, उसमें जो आप आईडी कार्ड बोल रहे हो वो थोड़े टाइम के बाद आपकी वेबसाइट पर जो आप ओपन करोगे अपनी आईडी, तो उसके हाँ जी ऊपर सर। आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना डिजिटल कार्ड है वो वहां से आप निकाल भी सकते हो और प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप उसका। उस ओके पे सर, थैंक थोड़ा यू सर। अपना काम चल आपने, रहा है अभी, तो उसके बाद काफी कुछ आपको मिलेगा। और सर्टिफिकेट जो हाँ जी सर। 90 डेज कोर्स को कंप्लीट करेंगे, 6 के 6 पेपर पास करेंगे, उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। हाँ जी सर, और मुझे भागना ठीक है। दौड़ना नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर आकर। मैंने सारी चीजें धीरे धीरे कर ली। पर जो सर आसपास के दायरे के लोग हैं, जिन पर मैं अपने एफर्ट्स लगा रही थी, उनकी मेंटेलिटी की बात रखी है सर आपके पास में। नहीं, अच्छी बात है बेटा। ये तो हम सब मिलके, और वो भी कोई हमारे पराये नहीं है, वो भी सभी अपने हैं भाई। जैसे हाँ पिछले जी सर। बैच में आप नहीं थे लेकिन इस बैच में आप हो, ऐसे ही हाँ सैकड़ों जी लोग सर। ऐसे ही हैं जो इस बैच में नहीं है लेकिन अगले बैच में होंगे। तो वो कौन होंगे? हम सर सब हाँ के जी। आसपास वाले ही तो होंगे वो। हाँ जी सर। सर आई होप कि मैं कुछ अच्छा तो कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पर आएंगी, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही करूंगी। सर कहते हैं ना कि इस वीडियो से मुझे सीखने को ये मिला है कि हमें मोटिवेट होते रहना चाहिए। अगर हम मोटिवेट होते रहेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। सर अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी मैं आई होप कि बहुत अच्छा करने को मिलेगा मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर। ये सर परमात्मा बहुत जरूर बहुत अच्छा और धन्यवाद। बढ़िया करेगा। सर बस तो आप वही है ना, आपने आपकी ब्लेसिंग। हाँ जी। आपने हैंड रेज करके बोला, उसके लिए आपके लिए क्लैप कीजिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। तो सोनिया जी, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। या किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिए। अजय सर का हैंड रेज है सर। अजय सूर्यांशी आप जी अजय जी से हमारे। पूछ लो क्या पूछना चाहते हैं वो। जी। हाँ जी अजय सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार अजय नमस्कार जी। सर। हाँ सर, इस पे एक जो पॉइंट बताए थे कल पढ़ने के लिए, कंपनी की प्रोफाइल कैसे चेक करें, हम्म। जी इसके ऊपर एक एक सवाल है जी। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बता रहे हैं इसमें। हम्म। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तभी कंपनी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है सर, जी कि अगर कोई आपको ऐसी कंपनी का ऑप्शन मिलता है कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, और जी। एक है कि जिसकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर आप मजबूती के लिहाज से देखेंगे तो जरूर वो कंपनी अपने से आगे है जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बात तो सत्य है अजय जी। तो सर मैं थोड़ी जानना चाहता हूँ इस बारे में कि सर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर हम भी कहीं और से ही उठाते हैं। नहीं, अभी तक हमारी सर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, और हम जी थर्ड पार्टी से ही मैन्युफैक्चरिंग अभी करवा रहे हैं। जी जी। और तो यही एटलीस्ट अजय सवाल जी, मेरे आप ये दिमाग में आ मान रहा के था। चलो कि हाँ, 2 साल तक हम थर्ड पार्टी को रखेंगे। 2 साल के बाद जी हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमारी प्लानिंग है, लेकिन अभी 2 साल तक हम उसको थर्ड पार्टी से रखेंगे हम लोग। जी जी। चलो सर, यही सवाल था मेरा, बस क्लियर हो गया जी। चलो, बहुत बढ़िया किया अजय जी आपने। और मन में सवाल है वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जी सर। इसमें अजय जी क्या है कि यार, मैं बाकी साथियों से भी ये चीज कहूंगा कि इसके अंदर हमारे 2 पार्ट थे। एक वो थे जो थोड़ा
आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं और एक वो है जो हमारी नीयत को दर्शाते हैं। क्लियर हुआ जी आपको? जी जी बिल्कुल। तो शुरू के जो आप पॉइंट देखोगे, जो नैतिकता का पैमाना है, जो तकरीबन उसके अंदर आप देखोगे 7 या 8 पॉइंट है शुरू के। जी जी ध्यान है आपको? जी जी हाँ। कौन कौन से पॉइंट है बताओगे आप? जो शुरू के हैं सर, नैतिकता वाले, हाँ जी। इसमें सर सबके साथ समान व्यवहार, ठीक है, कंपनी को किसी एक, भी डायरेक्ट, जी, दूसरा है दो, कंपनी को किसी किसी भी डायरेक्ट स्पॉन्सर ना करे, और हाँ सेटिंग 2 हो करने वाली गई, कंपनियों से सावधान, 3, झूठी इनकम देने वाली कंपनियों के उद्योग में के लिए, वो 4, झूठी देने वाली कंपनियों के उद्योग खतरा, और एमजी देने वाली कंपनियों से सावधान, 5, और जी, और लास्ट, सॉरी, और है एक नियम के अनुसार ग्रुप को स्थानांतरित करना। 7, जी, एक और और आगे। आठवां उत्पादों की कीमत तय करना। अब क्या है कि आप सपोज करो कि अभी आपके पास बेटा है या बेटी है? बच्चा क्या आपका? सर अभी बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, चलो। अपनी सिस्टर, जी भाई कोई है जो अनमेरिड है जी अभी? भाई तो है, भाई है, अनमैरिड है जी, है। चलो। अभी अजय जी, आपके भाई का रिश्ता आपके पास आया है और उसमें से एक परिवार है जिसमें ये पहले 8 गुण हैं, लेकिन आगे वाली चीजों में वो थोड़ा कमजोर है अभी परिवार। जी और दूसरा है वो इन चीजों में मजबूत है लेकिन पहले वाली 8 चीजों में कमजोर है, यानी उनके संस्कार नैतिकता थोड़े कम है अभी। जी। तो अगर आपको रिश्ता जोड़ना होगा तो आप कौन से परिवार के साथ जोड़ेंगे आप? जिसमें 8 है संपूर्ण गुण है और एक नहीं है तो कोई बात नहीं, पर 8 तो कंप्लीट है कम से कम। तो ये क्यों जोड़ेंगे सर? क्योंकि अगर ये नैतिकता वाली चीज आज हमारी कंपनी के अंदर है और उसको जी हम फॉलो करते रहेंगे तो ये चीज तो हमारे पास कभी भी आ जाएगी। जी सर। क्लियर हो रहा है मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ? जी जी सर बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे अंदर ये शुरू के 8 पॉइंट नहीं है और आगे वाले जी पॉइंट अगर हमारे पूरे भी हैं, तो अगर बाकी वाले पॉइंट हैं तो भी वो थोड़े टाइम में हमारे हाथ से चले जाएंगे वो। बिल्कुल सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? बिल्कुल सर, क्लियर है। दूसरी चीज क्या है सर कि आज कोई भी जो बड़ी कंपनी है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में है चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है सर जो सारे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हो। किसी ना किसी स्टेज पे आगे हमें थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाना ही पड़ता है। जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? जी क्लियर सर। आपकी आवाज से मेरे को थोड़ा कम क्लियर लग रहा है आपको। नहीं सर, क्लियर है जी, क्लियर है। क्लियर है? जी चलो फिर ठीक है। चलो फिर भी अजय जी, आपने हैंड रेज किया, अपना सवाल पूछा, उसके लिए आपके लिए क्लैपिंग। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो सोनिया जी, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और जी प्रियंका सर। जी, कल हमने जहाँ मीटिंग को समाप्त किया था उसके बाद कुछ हमारे इंडियन गवर्नमेंट के और बाहर के कुछ साथी हैं जिन्होंने एमएलएम के बारे में कुछ बोला हुआ है, उनसे एक बार मैं वो फोटो आपसे शेयर करने के लिए कहूँगा। जी सर। और सर वैसे प्रमोद कुमार जी हैं, उनका भी हैंड रेज है, पता नहीं क्वेश्चन है या फिर वो कुछ अपना होमवर्क शेयर करना चाहते हैं। हाँ, आप एक बार ही पूछो जब तक वो हो रहा है वो। जी। हाँ जी प्रमोद सर। जी सर। इंस्पेक्टर सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद प्रमोद जी। जय हिंद सर। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जो आप क्लासेस ले रहे हो 90 डेज की सर, उसमें जो आप एग्जाम हाँ लेंगे जी, सर, वो किस टाइप का होगा सर? वो जैसे अभी चल रहा है उसी टाइप का होगा सर। अभी जैसे आपको होमवर्क नहीं मिल रहा, यस सर। हाँ वैसे ही मिलेगा आपको।
15 या 20 सवाल मिलेंगे, उसके आंसर लिखने हैं आपको। ऑप्शन टाइप आएगा सर? ऑप्शन टाइप नहीं आएगा, विस्तार से लिखना आंसर उनका। ठीक है सर, थैंक्स। हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम। तो अभी आप सब लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रामविलास पासवान जी हैं, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो डिपार्टमेंट पहले रामविलास जी देख रहे थे, अभी उनके बेटे चिराग पासवान जी हैं जो उसी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में ही गाइडलाइन हमारी 2016 में जारी की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो आप YouTube के ऊपर जाके अगर आप रामविलास जी ऑन डायरेक्ट सेलिंग या चिराग पासवान जी ऑन डायरेक्ट सेलिंग अगर आप लिखेंगे तो इनकी वीडियोज है आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगी। पीयूष गोयल जी हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, आप उनके विचार सुन सकते हैं। रेखा गुप्ता जी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। हमारे जो नेक्स्ट हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी आप वीडियो देख सकते हैं। अमिताभ कांत जी हैं जो CEO है अपने नीति आयोग के, उनकी वीडियो है। प्रवीण खंडेलवाल जी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मनोज तिवारी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं जो पीछे मिनिस्टर थी। तो इन सब की आप जो गवर्नमेंट के अंदर ये साथी इन्वॉल्व हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या बोलते हैं, तो इन सब को आप गूगल पे और यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि भाई आज भारत सरकार है वो किस स्तर के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग को आज प्रमोट कर रही है। ये कुछ बड़े नाम हैं जो आपको वर्ल्ड लेवल पे हैं। अभी US के जो प्रेसिडेंट हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप जी, और पहले हमारे बिल क्लिंटन जी होते थे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी सत्यता आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। बिल गेट्स जी हैं जिन्होंने ये बोला था कि अगर मेरे को दुनिया में दोबारा कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मेरे को शुरू करना है जीवन में कैरियर, तो इन्होंने बोला था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करना चाहूंगा। ये बिल गेट्स जी ने बोला हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी जी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपने विचार साझा किए हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जी और रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने इकट्ठे मिलके किताब भी लिखी हुई है और बिजनेस भी करती है ये। इसके अलावा कुछ जो हम अभी सिलेक्ट नहीं कर पाए, जैसे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल को ऑपरेट करते हैं, जिनके नाम 11 विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने बोला भी मेरे बच्चे को मैं कम से कम 3 साल डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाऊंगा ताकि उसके अंदर करेक्टर बिल्ड हो पाए। तो आप और भी जब सर्च करेंगे भाई सेलिब्रिटीज ऑन डायरेक्ट सेलिंग, तो आपके पास गूगल पे दुनिया जान की चीजें आ जाएंगी जिससे आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो भ्रमित हो जाते हैं, तो वो चीज मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। भ्रमित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने जब असली नोट आता है तो नकली नोट भी आता है। अभी आप सब ने 500 का नकली नोट के बारे में सुना है। तब तक प्रियंका जी आप जो हमारा पहला पार्ट है वो मनी सर्कुलेशन वाला, उसकी आप स्लाइड निकाल लो, तब तक मैं इनसे फीडबैक ले लेता हूँ। आप में से किसी शख्स ने 500 के नकली नोट के बारे में सुना है? यस या नो अगर आप टाइप करेंगे तो मेरे को पता चलेगा। और विशाल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके लिए टाइप किया करो, ना सिर्फ मेरे पास आता है तो बाकी सबको लगेगा कि कोई टाइप कर रहा है नहीं कर रहा पता नहीं। सोनिया बागड़ी जी ने चलिए, लिखा यस। वहां पे जब आप लिखते हो जैसे लक्ष्मी जी, अजय जी, आपको राजेश कविता पुनिया पे टाइप करके नहीं भेजना, आपको एवरीवन पे भेजना है सर ताकि वो ये सब पढ़ पाए। गुरुजी ये हाँ पॉसिबल जी, नहीं है, सिर्फ होस्ट और को होस्ट ही एवरीवन पे कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो हाँ ठीक जी। है ठीक है ठीक है। चलो जी सॉरी, सर, ये मैंने मेरे पास सोचा कर भी सभी सकते हैं, पढ़ मैं आपके लेंगे। पास कर सकते हैं। जी सर। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जगविंदर सर का थैंक भी यू आया तृप्ता जी था। एंड सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद रिप्लाई करने के लिए।
तो अभी मैं आप सबको क्या चीज दिखाऊंगा कि हम जिस लालच में भ्रमित होते हैं और एक्चुअलिटी उस चीज की क्या है। तो आज मार्केट के अंदर दो प्रकार की चीज काम कर रही है। जैसे 500 रुपए का असली नोट भी है और नकली नोट भी है, ऐसे ही 100 रुपए का नकली नोट भी है, असली नोट भी है। लेकिन आप में से किसी ने 300 या 400 रुपए का नकली नोट नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि उसके असली भी नहीं है। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि नकली भी हमें उसी चीज का मिलेगा जिसका कोई ना कोई असल होगा। तो इसमें मैं आपको लिख रहा हूं जो मनी सर्कुलेशन है, जिसको हम कोई क्रिप्टो के नाम पे लेके आज मार्केट में घूम रहा है, कोई फॉरेक्स का नाम लेके घूम रहा है, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उन दोनों में डिफरेंस क्या है जो लीगल कंपनी है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको आगे काम बताएगा फील्ड के अंदर। जो आपका क्रिप्टो है वो इलीगल काम है, इसमें सफल होने के बाद भी सजा ही सजा है। या तो आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, या आपको पुलिस के आगे आगे भागना पड़ेगा। यानी कि वहां पे अगर पैसे भी कमा लिए तो भी आपको सजा ही सजा है। प्रोडक्ट बेस है, ये लीगल काम है, इसमें सफल होने के बाद आपके लिए मजा ही मजा है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी हमें कौन सा काम करना चाहिए जिसमें सजा ही सजा है या मजा ही मजा है? क्या बोलेंगे आप? विशाल सरदाना जी ने लिखा मजा ही मजा। बाकी साथी क्या बोलेंगे? अन्नू जी ने बोला मजा ही मजे हैं। सोनिया बागड़ी जी ने बोला मजा ही मजा है। टीसी विक्रम जी ने बोला मजा ही मजा है। साक्षी शर्मा जी ने बोला मजा ही मजा है। बहुत बढ़िया। रमेश जी ने लिखा सेकंड ऑप्शन सब पसंद कर रही है। तो जब हमें ये चुनाव करने पड़े तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि मैं लीगल काम का चुनाव कर रहा हूँ या इलीगल काम का चुनाव कर रहा हूँ। और कल भी आपने देखा था कि भारत सरकार ने जो रूरल रेगुलेशन बनाई है उसमें सबसे ज्यादा किसी चीज को मना किया गया है तो वो मनी सर्कुलेशन को किया गया है। तो इस चीज को आप जरूर जरूर ध्यान में रखना। अब फिर भी क्या है कि अगर कोई बंदा लालच के वशीभूत वो काम लग जाता है तो उसके काम लगने से 98% लोगों को नुकसान ही होता है। हो सकता है 2% लोग सजा काटने के लिए भी उस काम में पैसे कमा लें, लेकिन 98% लोगों को उसके अंदर नुकसान ही होता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अच्छी बात क्या है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जितने रुपए आप लेते हो उससे ज्यादा का उसको आप उसी टाइम प्रोडक्ट दे देते हो या उसके इक्वल दे देते हो। अगर आपने रिटेल एमआरपी भी कर दिया तो भी आप उसका कुछ नुकसान तो नहीं करोगे। तीसरी चीज क्या है कि जब आपके पास कोई मनी सर्कुलेशन वाला आता है, क्रिप्टो फॉरेक्स वाला आता है, तो वो एक चीज बोलता है कि पता नहीं जी कब तक चलेगा। हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 6 महीने चले, और हो सकता है शाम को ही बंद हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी है वो करते ही हम पैसिव और लिमिटेड इनकम के लिए है। जैसे कल अगर हमने जो वीडियो देखी उसमें रवि शर्मा जी के जो फादर है, उन्होंने अगर कोई मनी सर्कुलेशन में 10-12 साल काम किया होता तो उनके बच्चों को आज रॉयल्टी इनकम थोड़ी आनी थी। तो हमें ये चीज समझना है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। चौथी चीज क्या है कि अगर इनके काम में 1% डेली या 10 से 20% मंथली रिटर्न है तो इनको लोगों से पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है भाई? जबकि प्रोडक्ट बेस में हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम तो उसी टाइम उसको प्रोडक्ट दे देते हैं। पांचवी चीज क्या है कि अगर हम उस काम में सफल हुए असफल हुए, लेकिन जिन लोगों के पैसे लग गए उन लोगों की हमारे घर में दुआ आएगी या बदनामी आएगी, इज्जत आएगी या जिल्लत आएगी? अभी प्रोडक्ट बेस में अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे अपार दुआ मिलेगी और अपार इज्जत मिलेगी। और छठी चीज क्या है, जहाँ पे मनी सर्कुलेशन है में ऐसा क्या नहीं करना पड़ता तो प्रोडक्ट बेस में करना पड़ता है। अगर आपको कोई मनी सर्कुलेशन में बुलाता भी है या आपका कोई जानकार मनी सर्कुलेशन में लगा हुआ है तो आप उससे ये पूछो भी मनी सर्कुलेशन में ऐसा क्या नहीं करना पड़ता जो प्रोडक्ट बेस में करना पड़ता है। जो नेम लिस्ट आपको प्रोडक्ट बेस में बनानी पड़ती है
वही उसके लिए बनानी पड़ती है। जो इन्विटेशन वहां करने पड़ते हैं वही वहां करने पड़ते हैं, जो एसटीपी फॉलो वहां करने पड़ते हैं वही वहां करने पड़ते हैं, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वहां करनी पड़ती है वही वहां करनी पड़ती है। तो आप ये बताओ भी मनी सर्कुलेशन में ऐसा क्या है जो प्रोडक्ट बेस में तो करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता। क्लियर हो गया आपको? अगर आपको ये 6 पॉइंट क्लियर हो गए तो आप यस लिख दो, मैं आगे ले जाऊंगा। और ये क्लियर नहीं है तो आप वो पॉइंट पे पूछ सकते हैं। विशाल जी ने यस लिखा, बाकी साथी क्या बोलते हैं? अजय जी ने यस लिखा, अनु जी ने यस लिखा, और बाकी सभी साथी भी टाइप करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट प्रियंका जी। और स्क्रीनशॉट ले लेना, ये काम बहुत आएगा आपको। अभी मनी सर्कुलेशन में क्या है कि कंपनी बंद होते ही जो होनी है, जब वो सामने वाला बंदा ही खुद कह रहा है कि पता नहीं कितने दिन चलेगी, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि वो कंपनी बंद होनी है। अब उसके बंद होते ही फिर से उन लोगों को जीरो से शुरू करने के लिए उनका फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस में क्या है, क्योंकि कंपनी लगातार चलती है, इसलिए उसी टीम के लोगों को बड़े लीडर बनाने के लिए फॉलोअप किया जाता है, जिससे हमारी पैसिव और लिमिटेड इनकम आती है। अगर 8 नंबर पे आप देखेंगे तो अगर वहां पे पैसा कमा लेंगे नहीं कमा लेंगे, उसके बावजूद भी खुशियां सुख इज्जत स्वास्थ्य बढ़ेगा या घटेगा? जबकि प्रोडक्ट बेस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बढ़ेगा। अगर आप सही जगह सही तरीके से काम करते हैं तो हमेशा आपकी खुशियां बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। 9वें नंबर पे क्या है कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं क्या? अगर कोई बंदा मनी सर्कुलेशन में काम करता है, क्रिप्टो फॉरेक्स में काम करता है, तो क्या वो कभी आपको ये बोलेगा भी पूरे परिवार के साथ बैठो मैं आपको बताऊंगा? क्या वो पूरे परिवार के साथ इसकी प्लानिंग करने के लिए बोलेगा कभी? जबकि प्रोडक्ट बेस को 100% करना ही पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। हम पहले दिन से लेके आपको हमेशा बोलते हैं कि अपने पूरे परिवार को इसमें इन्वॉल्व कीजिए और पूरे परिवार को आगे इन्वॉल्व करवाइए। 10वें नंबर पे क्या है कि वहां पे अपने जानकारों की जेब से जैसे तैसे पैसे निकलवाने में माहिर बनना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्ट बेस में आपको बेसिक्स और एथिक्स के साथ अपनी टीम के साथियों को बिल्ड करके उन्हें पैसे कमवाने में माहिर बनना पड़ता है। यानी वहां पे पैसे निकलवाने में माहिर बनना है और वहां पे पैसे कमवाने में माहिर बनना है। और 11वीं चीज क्या है, क्या वहां कभी भी एथिक्स सच्चाई अच्छाई भलाई शुभ कर्म की बात कर पाओगे? अगर आप कोई मनी सर्कुलेशन में काम कर रहे हो, कोई क्रिप्टो फॉरेक्स में काम कर रहे हो, तो क्या वहां पे कभी भी एथिक्स की, सच्चाई की, अच्छाई की, भलाई की, शुभ कर्म की बात कर पाओगे? लेकिन अगर प्रोडक्ट बेस की अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे बेसिक्स और एथिक्स अनिवार्य है, अच्छाई सच्चाई भलाई शुभ कर्म अनिवार्य है। वहां पे ये चॉइस नहीं है भी मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, वहां पे अच्छाई सच्चाई भलाई शुभ कर्म करना अनिवार्य है। 12वें नंबर पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जहां पे आलसी लालची गैर कानूनी काम करने वाले लोग इकट्ठे होंगे तो इनके विचार और काम कैसे इकट्ठे होंगे? आप कल्पना करके देखो कि वहां पे 100-200 लोगों की मीटिंग हो रही है और वो 100-200 लोग सारे कौन से इकट्ठे हो रहे हैं? जो आलसी है, जो लालची है, जो गैर कानूनी काम है, जो जैसे तैसे लोगों की जेब से पैसे निकलवाने वाले हैं। तो इन लोगों के काम और विचार कैसे होंगे? दूसरी तरफ क्या है कि जहाँ पे साहसी महत्वाकांक्षी और कानूनन काम करने वाले लोग इकट्ठे होंगे तो इनके विचार और काम कैसे होंगे? तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको अपना जीवन लगाना है, अपना कैरियर बनाना है, तो आपके लिए कौन सा पार्ट बढ़िया रहेगा, मनी सर्कुलेशन या प्रोडक्ट बेस वाला? जिसको मनी सर्कुलेशन लिखता लगना है वो एमसी लिख दे, और जिनको प्रोडक्ट बेस लिखना है वो पीबी लिख दे, तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन आप रिप्लाई जरूर करें ताकि हम एक दूसरे को समझ जाए। तृप्ता जी, साक्षी जी, विशाल जी, श्याम सुंदर जी,
खुशी यादव जी, अजय जी, रमेश जी, पीवी, बहुत बढ़िया। सोनिया बागड़ी जी, बाकी साथी क्या बोलती हैं? अनिल रंगा जी, चुम्बन जी, बहुत बढ़िया। बाकी साथी क्या बोलती हैं? अन्नू जी ने पीवी बोला। करमजीत कौर जी, सत्यपाल जी, एमएलएम तो दोनों ही है, प्रोडक्ट बेस भी एमएलएम है, मनी सर्कुलेशन भी एमएलएम है, लेकिन हमें एमएलएम करनी कहाँ पर है? जगविंदर जी ने प्रोडक्ट बेस बोला, संक्रांति जी ने यस सर बोला। अब यस में मैं ये नहीं समझ पाया संक्रांति जी, आपका प्रोडक्ट बेस में है या मनी सर्कुलेशन में है? अगर आपको मनी सर्कुलेशन ठीक लगता है तो आप एमसी लिख दें, प्रोडक्ट बेस ठीक लगता है तो पीबी लिख दें। थैंक यू चंदगी जी, थैंक यू नीलम रानी जी, कीर्ता वाल्वी जी, बहुत बढ़िया। सत्यपाल जी प्रोडक्ट बेस, बहुत अच्छे हैं। तो बाकी सभी साथी भी जरूर, थैंक यू लक्ष्मी जी, क्रांति जी ने प्रोडक्ट बेस लिखा, बहुत बढ़िया। तो अभी रमेश जी हैं क्या मीटिंग में? यस सर। यस सर। रमेश जी, हमें वो साथी का नाम तो नहीं लेना किसी भी कीमत पे, लेकिन एक जी साथी की आप घटना बता रहे थे जो 3 महीने हमारे से चले गए थे मनी सर्कुलेशन के लिए, जी सर। और वो बता रहे थे भी 9 जगह पैसे लगा दिए, कैसे क्या स्टोरी है वो सुनाना थोड़ी सी। वो ऐसे है सर, एक हमारे साथी हैं, उनको काफी समय हो गया, 3 मंथ से ज्यादा हो गया जैसे। उन्होंने अच्छा हमारे अच्छा। साथ बिजनेस को स्टार्ट जरूर किया था, पर वो हम्म पहले जो काम करते थे तो उस काम को छोड़ नहीं पाए, मनी सर्कुलेशन को। तो उनका मन हम्म वही था काम करने का। तो फिर हम्म एक मौके पर ऐसा आ गया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। तो हमने कहा भी जैसे आपकी इच्छा सर, आपके भाव हैं वैसा कर लीजिए आप। तो उन्होंने हम्म इस काम को क्विट कर दिया सर, प्रोडक्ट बेस को, और वो अपने उसी काम में मतलब चले गए। हम्म और उस काम में जाने के बाद जैसे उन्होंने कहीं पर भी XYZ स्टार्ट किया कुछ अच्छा, अपने हिसाब से तो अच्छा ही करते हैं सर हम्म सब। वो 3 से 5 हम्म। दिन में पहले काम में उनको मतलब वहां पे क्लोज हो गया सर, वो कंपनी गायब होगी रातों रात। अच्छा। हम्म तो उनका कहना था भी शक्तिमान ही गंगाधर है। तो वो हम्म गंगाधर को ढूंढने लगे जी, कि कोई हम्म और मिलेगी तो चलेगी। हम्म 3 से 2 दिन में उनके पास फिर उसी उसी तरह की कैटेगरी के लोग ऑटोमेटिक संगत में आते हैं, वो और आए। उन्होंने फिर से कर लिया हम्म। जी, एक और। और तो ये एक जैसे ही वो, रिक्वेस्ट है रमेश जी, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं मिला ना आपको, उन्होंने नहीं जैसा नहीं, बोला अपने को वैसा ही बोलना है। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो एक और कर लिया जी, और जैसे ही उस मीटिंग को ओवर करके उन्होंने स्टार्टअप किया, वो अगले ही क्षण मतलब पता चला, जैसे मॉर्निंग में किया और शाम को गायब हो गया जी। वो एक दिन में ही हाँ बारह जी। घंटे के अंदर। तो हाँ वो जी। बोले भाई पता नहीं क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। फिर हम्म उन्होंने ऐसे करके एक और देखा जी। फिर वो एक जगह पर मतलब और किया, ऐसे करते करते उन्होंने सोचा भी एक आधी कम होगी, 2 3 इकट्ठी कर लेते हैं। हम्म तो उन्होंने 2 3 कंपनी में एक साथ कर लिया जी। भी पैसा ही तो हम्म इन्वेस्ट करना है। हम्म और वो दोनों तीनों कंपनियां एक साथ 2 2 दिन का अंतर करके एक हफ्ते के अंदर क्लोज होगी सर। तो लगभग 4 महीने उन्होंने लगभग 120 दिन में मतलब हम्म अच्छा खासा पैसा, जो 25 से 30 लाख रुपए के आसपास का पैसा उन्होंने लॉस कर लिया सर, पर्सनल पैसा। और हम्म वो कंपनियां सब जीरो पे हो गया सर उनका फिलहाल। तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा। लेकिन मैं जो बात नहीं बोलनी चाहिए वो भी अभी कहूंगा, वो अभी भी मतलब शायद उन्हें समझ में नहीं आया। और उनका हम्म। कहना है कि कोई बात नहीं, मतलब वो ठीक है, वो कह रहे हैं भी वो ठीक है अभी भी, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा और वो पतला दिखाने वाला क्या सिस्टम था? है। हाँ, वो ये कह रहे थे वो कि शायद कोई ग्रह नक्षत्र खराब है, और हम्म शायद कोई मतलब कोई ऐसी चीज है जो रोक रही है और नुकसान करवा रही है, तो मैं उस चीज के लिए कर लेता हूँ। तो वहां पर एक बात हुई थी हम्म मेरी कि भाई देखो सर, अगर आपका ही होता तो चलो आपका लॉस होता। अगर हम्म कंपनी गायब हुई है तो कंपनी में तो हजारों लोग थे, क्या सबका ही हम्म ऐसा था? तो उन्होंने बोला भी हम्म क्या पता क्या हो सकता है। मैंने कहा सर, कंपनी के मालिक से लेकर कंपनी में काम करने वाले आखिरी व्यक्ति तक, क्या सबकी तो कुंडली खराब हम्म नहीं हो सकती? सबका तो घर का नक्षत्र खराब नहीं हो सकता। हम्म तो ऐसे बात थी सर। उन्होंने अपने नुकसान के लिए तो इतना बोला भी मेरा शायद कोई ग्रह नक्षत्र खराब है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन रियलिटी में वो और काम कितना ही लॉस गलत है। बता रहे तो थे? ये 25 से 30 के आसपास टोटल किया नहीं। हम्म। चलो, तो इस चीज परमात्मा से भाई डर भी लगा, सद्बुद्धि दे। भयभीत भी,
बिल्कुल सर, डर भी लगा, भयभीत भी हुआ और दुख भी हुआ। और पर हम्म। अच्छा नहीं है सर, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अगर पर्सनल इतना है तो सोच के देखिए कि 3 से 5 महीने में शेयर भी किया होगा, बताया भी होगा, किसी से पूछा भी होगा, तो उस चीजों में भी साथ आने वाले साथियों का भी लॉस अलग रहा होगा सर। चलो परमात्मा भाई, हम तो देखो जागरूक कर सकते हैं, फैसला तो अंतिम खुद का ही लेना पड़ता है बंदे को। जी सर। तो थैंक यू एक रमेश और जी, साथी है सर, आपने एक समय। साथी और है सर, एक घटना और बताना चाहूंगा मैं। जयपुर से मेरे बहुत अच्छे साथी हैं सर, बहुत अजीज। उन्होंने बहुत ही अच्छी हम्म। कंपनी में बहुत अच्छे लीडर के साथ 12 साल काम किया सर। और हम्म। लास्ट टाइम क्या हुआ, एक छोटी सी कोई बात पर उन्होंने क्या किया, कंपनी को क्विट कर दिया। और कहा कि अब कभी भी हम्म। प्रोडक्ट बेस नहीं करूंगा जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने एक ऐसी हम्म। कोई मतलब फॉरेक्स जैसी कोई कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करवाती है हम्म। और ऐसा रोबोट रबाट बेचती है सर, वो उसके लिए ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है सर, ऐसा कुछ है। उस कंपनी में काम हम्म। किया उन्होंने जयपुर से। और मेरे पास भी आए थे हम्म। लास्ट मंथ सर बताने, 40 एक दिन पहले। और जिस दिन वो मुझे हम्म। ऑफिस में मतलब मुझे बुलाया, हिसार आए स्पेशल बीकानेर जयपुर से चल के सर। और मेरे हम्म। साथ उनका मतलब अच्छे साथी थे, तो मैंने उनके खाने का बंदोबस्त किया, हम मिले, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया। मैंने कहा सर बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने डीएनएम के बारे में बताया, उनको हैरानी हुई भी ऐसा हो सकता है क्या। पर बोले जी अब तो हमने प्रोडक्ट हम्म। बेस छोड़ दिया, कसम खा ली, और यही करेंगे और आपको हम्म। इसी में करके दिखाएंगे। जो 12 साल में नहीं हुआ ना, वो यहाँ पे हम 12 महीने में कर हम्म। देंगे सर, चुटकी बजा के मेरे को बोला। सर हम्म। मैंने कहा परमात्मा बरकत दे आपको अगर ऐसा ही कर रहे हो तो। पर अगर ये सही है तो 12 दिन में हो जाए सर आपके लिए सब कुछ, जैसा आप 12 साल में करना चाहते हो। और अगर ये गलत है तो हम्म। परमात्मा मुझसे पहले देख रहा है सर। तो हम्म। ऐसा कुछ होने के बाद वो कंपनी सर लगभग उनका 14वें दिन की बात है, पता नहीं दूसरे वीक की बात है, वो नेक्स्ट वीक आने वाले थे मेरे पास। लेकिन देख दुखद खबर हुई कि कंपनी को दिवालिया कर दिया। कंपनी के एमडी सीएमडी जो भी थे, XYZ, वो सब इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं सर। सब कुछ गायब हो गया उनका, और बहुत हम्म। बड़ा पैसा तो उन्होंने और उनकी टीम ने। क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है सर, 12 साल में जो उन्होंने एक एथिकल कंपनी में एक नेम फ्रेम बनाया था, बहुत ही गजब के लीडर के साथ, और एक अच्छी कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वहां से बहुत से साथी उनके साथ आगे सर, जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर थे। लगभग 400 लोगों हम्म। ने अपना पैसा गवा दिया सर, लगभग सिर्फ 15 14 दिन 13 दिन के अंदर सर। और वो भी करोड़ों हम्म। में सर, करोड़ों में। आज वो साथी फोन नहीं उठा रहे मेरा, मैंने मतलब अभी पिछले हफ्ते भी फोन किया था। हम्म। 400 लोग उनके साथ आए थे सर, उन्होंने ये पावर दिखाई मुझे कि देखो काम स्टार्ट करते ही, डायरेक्ट सेलिंग में 12 साल में नहीं हुआ ना, यहाँ पे 400 लोगों ने मेरे ऑन द स्पॉट 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लगी है, 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ, ज्वाइनिंग लगाई है। लेकिन हम्म। 13वें दिन भी नहीं सो पाए होंगे सर, वो कंपनी का ही 13वां दिन हो गया। और ये भी आपको मैंने शायद बताया नहीं इस बारे में, लेकिन ये बहुत ही अच्छे साथी थे सर। मैं लगभग 7 साल मैंने देखा था उनको काम करते हुए, उनकी मेहनत को। हम्म। और हम्म। सर आप यकीन नहीं मानेंगे कि राजस्थान, हरियाणा और यूपी बिहार में उनका लगभग भी, वो बोलते थे कभी कि मेरा लगभग भी बिजनेस था उनका सर 250 करोड़ से ऊपर का, 12 साल में टर्नओवर। हम्म। इतना बड़ा लेवल पे व्यक्ति था सर, और आप बोलते हो वो बात हुई, बुद्धि भ्रष्ट होगी सर। चलो उन्होंने जी, अपना नेम फ्रेम परमात्मा गवाया। जिसके हिस्से में जो चीज। जी सर। लेकिन चलो भी, उनको तो हम वापसी नहीं ला सकते। लेकिन जो अपने साथी हैं उनको हम इन चीजों से जागरूक जरूर कर बिल्कुल सकते सर। हैं। भी आपके सामने लोग आएंगे, वो ऐसे प्रलोभन देंगे, उस प्रलोभन में जाने से पहले इन 12 पॉइंटों को आप आत्ममंथन कर लेना। हो सकता है उन साथियों ने इन 12 पॉइंटों पे आत्ममंथन किया होता तो शायद आज वो उस दलदल में जाने से बच जाते। बिल्कुल सर, और एक साथी ने कल तो मैंने। आपके लिए भी मुझे बोला था सर एक बात, कि हम्म। पुनिया साहब मानते नहीं है, पुनिया साहब को समझ में नहीं आता कि प्रोडक्ट बेस में कुछ नहीं रखा। अगर पुनिया साहब चाहे ना तो रातों रात करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट और ROI प्लान से। तो मैंने कहा जी कारण बता दो क्यों करना चाहिए, उनके पास एक भी कारण नहीं था सर। लेकिन ये जरूर है कि आप समझते नहीं हो सर, बताओ। चलो, परमात्मा ने बेचिस की जो लगा रखी है। तो रमेश जी, हमारे जी। विक्रम अली जी ने हैंड रेज किया हुआ है। तो जी आपको सर। मैं थैंक्स करूंगा सर, आपने अपने विचार साझा किए। मैं तो और इतना विक्रम चाहूंगा जी सर को कि हम सभी ले। साथी
बिल्कुल ले लो सर, कोई भी साथी ऐसा कुछ भी ना करे और इन पॉइंट पर जरूर जरूर होमवर्क करे सर। और फिर भी होमवर्क करने के बाद भी जाता है तो जाएगा भी, फिर तो उसको आप और मैं क्या करेंगे। फिर तो उनका खुद का हक है सर, वो अपना विचार करके जा रहे हैं सर, व्यक्तिगत फैसला है सर उनका। जा रहे हैं जी। जी सर। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू रमेश जी। और वो मेरे याद आ गया सर, आज आपने दोपहर में शेयर किया था इसलिए, थैंक यू तो सर, भाई थैंक उनको यू। तो हम मैं नहीं भी रोक पाए पूरा प्रयास जी करने के बाद, लेकिन और साथियों को रोक पाए तो वो प्रयास जारी है सर। थैंक जी यू। बिल्कुल गुरुजी। हाँ जी विक्रम जी। जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। सर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नमस्कार सर। नहीं कहूँगा, कुछ बातें हमारे रमेश जी ने कही है तो उन्हीं में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक हाँ तो जी। यही बात है कि सच बात है कि आप मानते नहीं है सर। वो किस आधार पे कह रहा हूँ वो, हाँ, मैं रमेश जी का समर्थन करूँगा सर इस मामले में। वो किस तरीके से सभी साथी इस बात को सुन के बड़ा हैरान हो गए, और हम सभी के लिए, खास करके जो लोग इस मीटिंग में है ना, इस बात को हल्के में ना लें। वो किस आधार पे मैंने कहा कि नहीं मानते सर, जो आप काम कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि दूसरी कंपनी वालों को लगता नहीं होगा कि आप जो एजुकेशन दे रहे हैं ना, वो उन लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। आप वो चीजें, जो चीजें देखो मैंने कल कही कि रॉयल्टी आनी चाहिए, उन लोगों ने इतने दिन काम किया, ये कोई नहीं बताता, लेकिन आप खुल के उन चीजों का मतलब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करने का काम है, तो ये उन लोगों के लिए खतरनाक चीजें नहीं है। तो मतलब आप उन लोगों के लिए खतरा नहीं मतलब खुद खतरा बन रहे हो। तो ये चीज एक बहुत चलो बड़ी है, थैंक यू मतलब विक्रम। ये कदम उठाना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है कि सारी चीजें मतलब ओपन तरीके से लोगों को बताना, समझाना, उनको जागरूक करना। भाई आप किसी चीज का बहिष्कार करना मतलब ये चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, आप इस चीज का पहले से जानकारी लो, चयन करो, उसके बाद फिर उसका शुरुआत करो। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ। एक चलो बात, और थैंक यू दूसरी विक्रम बात जी। ये, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन आपका खतरा किसी के लिए नहीं है सर, सबके साथी हैं आप और मैं। नहीं साथी तो हैं, मुझे लगता है इन फ्यूचर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि कुछ लोगों की आपके पास कॉल आए, या ये बोले जी आप ये ऐसा ऐसा काम क्यों कर रहे हो, आपको ये करने से कुछ अलग मिलता है क्या? हम्म। आप ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो क्या इस कलयुग में, जो लोगों को सबको मतलब जिंदगी संवारने का आपने ठेका ले रखा है। जैसा रमेश जी भी कई बातें बोल के गए हैं, भाई ऐसा कुछ हो रहा है, और आप उन लोगों को पैसों से लेके मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से, आप उन लोगों को उस चीज के से या उस रास्ते से बचाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि दूसरे लोग कहते जी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, फिर कोई साथ नहीं मिलता। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक साथी, सभी साथी ध्यान दे मेरे, जो मीटिंग में है, और वो इस सूचना को आगे फैलाए। वो साथी कल मुझसे मिलने भी आ रहे हैं। वो क्रिप्टो में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, हजारों में नहीं लाखों रुपए में। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में एक बात बोली कि विक्रम भाई आज के बाद मैंने क्रिप्टो बिल्कुल छोड़ दी। मैं क्या सर इसके पीछे कारण क्या है? कहता है सर अब सरकार की नजरें ऐसे लोगों के ऊपर है, अगर मैं अपना पैसा रमेश जी को दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा जी मैंने पैसा रमेश जी को दिया है, तो पुलिस गवर्नमेंट रमेश जी को उठाएगी, क्योंकि पैसा मैंने रमेश जी हम्म। को उनके अकाउंट में दिया। और रमेश जी कहते जी मैंने राजेश पुनिया जी को लिया है, कहते जी राजेश पुनिया जी को भी उठा लो। राजेश पुनिया जी कहते मैंने एमडी साहब को दिया है, कहता उनको भी उठा लो। कहता भाई मुझे ऐसी जिंदगी हम्म। नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ये एक स्पष्ट है, और ये बिल्कुल ताजा उदाहरण है साथियों। मैं अपनी बात को उन्हीं बातों के साथ जोड़ना चाहूंगा। जी शुक्रिया। चलो थैंक यू विक्रम जी, आपने समय दिया सर, अपने विचार साझा किए। और मेरे ख्याल में आज टाइम हमारा थोड़ा 9:30 से ज़्यादा हो गया, तो आज की मीटिंग को हम सब लोग यहाँ पे विराम देंगे और कल हम आगे मिलेंगे। होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, आपको 304 नंबर एपिसोड है सोनिया जी। जी सर। 304। कल 304। हमने देखा था कि एक पिता ने बिजनेस शुरू किया और उसके बेटे को रॉयल्टी इनकम आ रही है। आज वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इनके पति ने बिजनेस शुरू किया और इनकी पत्नी को रॉयल्टी इनकम आ रही है।
तो 304 नंबर एपिसोड है, फरीदा खान जी इनके जो स्पीकर हैं वो है। और किताब के अंदर अगर हम देखेंगे तो सेकंड जो हमारा पार्ट है ये इकसठ नंबर तक हमें इसके ऊपर रखना। ओके सर। 61, जी सर। 55 से 61। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। चलो ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू रखो और सभी साथियों को गुड नाइट। हम लोग कल मिलेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी साथियों से चाहूंगी कि एक बार शानदार तालियां गुरु जी के लिए। और हम इसी तरीके से अगर नॉलेज लेते रहे, जानते रहे कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, और हमें किस तरीके से आगे अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, किस तरीके से अपने साथियों से बातचीत करनी है, और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारे सामने भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें उनसे किस प्रकार से बचना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके रमेश सर। जी मैम, एक जी मैं सर। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी साथियों से कि जब हम वीडियो को देखते हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स सर के सेशन को हम अटेंड करते हैं, तो हमारी बातचीत भी हुई है सर से। और आप सबको जल्द ही एक खूबसूरत चेहरा, बहुत ही गजब के व्यक्ति चैट विद सुरेंद्र वत्स सर के शो पे दिखेंगे। और आप सभी चाहेंगे दिल से कि हमारे गुरु राजेश कविता पुनिया जी जोड़ी के साथ वहां पहुंचे और हम सबको उस प्लेटफॉर्म से भी मार्गदर्शन दें, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करें। यस या नो, आप सभी चाहेंगे नहीं चाहेंगे कि हमारे सर का भी एक एपिसोड वहां रिकॉर्ड हो 1 by 1, और हम सब उस एपिसोड को देख पाए सर को चैट वी सुरेंद्र वत्स सर के शो बिल्कुल पे। बिल्कुल चाहेंगे सर, बिल्कुल। ग्रेट न्यूज है सर ये तो। चैट बॉक्स में प्लीज और बताइए यस या नो, आप हम देखना चाहेंगे सर को? इंतजार है सर। जी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्या इसके लिए हम एक प्रयास कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। चैट वी सुरेंद्र वत्स सर, मेरा सुरेंद्र सर से जैसे बात हुआ, बहुत ही गजब के व्यक्ति हैं। उनके सुपुत्र हैं विशाल सर, उनसे भी मेरा बात हुआ था। तब उन्होंने बताया कि वो उन व्यक्ति को रेकमेंड करते हैं अपने चैनल पे जिनका नाम कमेंट बॉक्स में बार 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 आता है हैशटैग के साथ। तो आज जी से एक सर। हैशटैग है दोस्तों, हैशटैग राजेश कविता पुनिया, हैशटैग राजेश बिल्कुल कविता सर। पुनिया डीएनएम। आप ये डालिए और चैट बॉक्स में जो भी आप एपिसोड देखते हैं, कोई भी शॉर्ट वीडियो देखते हैं, चैट वी सुरेंद्र वत्स सर की कोई भी एपिसोड देखते हैं जो आपने पहले देखा है, आप प्लीज ये नाम डालिए और साथ में लिखिए कि इन्हें बुलाया जाए, इन्हें बुलाया जाए। ओके जी सर। जी, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम सभी का प्रयास है, हम जरूर जरूर जल्दी ही गुरु जी को देखना चाहेंगे, गुरु माँ को देखना चाहेंगे चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल पे। और हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छा मार्गदर्शन हम सर से लें। बिल्कुल। तो हम तो सभी को सोनिया मिलकर मैम, प्रयास जो जी सर। हैशटैग है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जी सर, मैं वही। बिल्कुल सिर्फ सर। सिर्फ सर का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है, सॉरी। मैं हैशटैग बता देता हूँ, हैशटैग राजेश कविता पुनिया, राजेश कविता पुनिया, सिर्फ इतना ही। ओके, जी सर। आप सबको हाँ चैट जी। बॉक्स में मिलेगा, आप उसे कॉपी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हैशटैग जी। बिल्कुल सर, हम सब मिलके प्रयास करेंगे और जल्दी ही गुरुजी से मिलने का ये मौका मिलेगा चैट विद सुरेंद्र वत्स वाला के मैंने चैनल पर। आपको, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। हाँ, स्पेस नहीं होगा। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म या कैपिटल फॉर्म में रहेगा, कोई स्पेस नहीं होगा। जी। जी, थैंक यू। ओके ओके सर, और बिल्कुल। आप इसके साथ अपना मैसेज लिख सकते हैं कि आप इन्हें बुलाना चाहते हैं, इन्हें शो पे देखना चाहते हैं, और आप सर की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लासेस लेना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल। हाँ जी। तो आज से ही सभी प्रयास करेंगे और मैं पर्सनली तौर पर चेक करूंगा कि हमारी टीम से, हमारे डीएनएम टीम से पूरे परिवार ने कितने लोगों ने ये कमेंट किया उनके सभी वीडियोस पर, शॉर्ट वीडियोस पर, सभी जगह पर। जी।
आप सब ओके। आप सभी इसको कॉपी कर सकते हैं और वहां पे अपना शेयर कर सकते हैं। जो भी हम अब चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स की वीडियो देखेंगे उसमें हमें डालना है सबको हैशटैग जाके, अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हैं वहां पर सबको जाके एक से ज्यादा बार अपने रिक्वेस्ट के साथ जरूर डालना है कि हम सर को भी इस चैनल पे देखना चाहते हैं सर आपके साथ। बिल्कुल सर। जी, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू मैम, प्लीज थैंक कंटिन्यू यू सर, कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सभी हमें वीडियो पर, बिल्कुल पायल इंतजार है। गौतम जी सभी वीडियो पर कर सकते हैं। हाँ जी, सभी वीडियो पर, कोई भी वीडियो हो, पुरानी हो न्यू हो, कोई भी वीडियो हो, न्यू पे तो करना ही करना है, पुरानी पर भी कर सकते हैं आप, सभी पर। बिल्कुल चैट विद सुरेंद्र जब भी आप वर्ड्स की वीडियो चाहे शॉर्ट देखेंगे। वीडियो हाँ हो जी। या आप जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कभी भी कितनी भी पुरानी हो, न्यू वीडियो हो, कोई भी हो, चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स की जो भी आपको वीडियो दिखे, जो भी आप देख रहे हो, उस पे आप जरूर जरूर डालिए हैशटैग राजेश कविता पूनिया। जी। और साथ ही आप डाल सकते हैं कि हम इनसे मिलना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से इनका हम मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, वो आप जरूर जरूर जी। डालिए। हम साथ मिलकर प्रयास करेंगे और जल्दी ही हम राजेश कविता पूनिया सर से, हमारे गुरुजी से हम उस चैनल पे मिलेंगे। जी, थैंक यू। बिल्कुल सर। जी सर। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। जल्दी ही आपको अभी अपना जो होमवर्क है वो ग्रुप में मिल जाएगा। कल मिलते हैं शानदार तैयारियों के साथ जबरदस्त सेशन में। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू।